आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। LCA तेजस विमानों के लिए अस्त्र BVR मिसाइल और एल्टा SPJ पॉड को मंजूरी दी गई। इसरो ने चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान द्वारा कैद चांद की पहली तस्वीरें जारी की। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA ने एस्ट्रा MK1 BVR मिसाइल एल्टा SPJ पॉड 8222 को LCA पर इंटीग्रेशन के लिए ग्राउंड वाइब्रेशन टेस्ट GVT और स्ट्रक्चरल कपलिंग टेस्ट SCT के सफल पूर्ण होने की पुष्टि की है। ADA ने LCA पर एस्ट्रा को मिडबोर्ड MB स्टेशनों पर और अन्य स्टोर कॉम्बिनेशंस पर सक्सेसफुल इंटीग्रेशन किया है। एस्ट्रा MK1 BVR मिसाइल को बियॉन्ड विजुअल रेंज एंगेजमेंट कैपेबिलिटी प्रदान करता है, जिससे LCA को एरियल में एडवांटेज होता है। एल्टा SPJ पॉड 8222 का सक्सेसफुल इंटीग्रेशन और फ्लाइट टेस्टिंग LCA को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज का महत्वपूर्ण योगदान देता है, जिससे एनिमी रडार सिस्टम्स को बिगाड़ा जा सकता है। ये प्रगति अपकमिंग तेजस MK1A फाइटर जेट के लिए महत्वपूर्ण है, जिनमें इम्प्रूव्ड फीचर्स और कैपेबिलिटीज शामिल है, इंक्लूडिंग एनहांस्ड EW कैपेबिलिटीज। टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स ने पुष्टि की है कि भारत में निर्मित C295 एयरक्राफ्ट की फर्स्ट फ्लाइट 2026 में गुजरात के वडोदरा से की जाएगी। 56 C295 एयरक्राफ्ट के लिए एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ एक ऐतिहासिक डील साइन किया गया है। 16 C295 एयरक्राफ्ट सीधे स्पेन से खरीदे जाएंगे, जबकि 40 एयरक्राफ्ट वडोदरा में मैन्युफैक्चर होंगे। C295 एक वर्सेटाइल मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जो वेरियस मिशंस और टेरेन्स के लिए उपयुक्त है। पार्टनरशिप में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शामिल है, जो TSL को एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन और मेंटेनेंस में सेल्फ रिलायंस प्रदान करेगा। TSL को C295 एयरक्राफ्ट के पूरे लाइफ साइकिल प्रोडक्शन का ध्यान रखना होगा, जिससे मेड इन इंडिया गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी। NSTL एक DRDO प्रयोगशाला नेक्स्ट जनरेशन के सबमरीन लॉन्च्ड टॉर्पेडो पर काम कर रही है। 2016 से इंडियन नेवी में प्रवेश कर चुके शिप लॉन्च्ड वरुणास्त्र टॉर्पेडो है। समुद्री नौकाएं के लिए नेक्स्ट जन का सबमरीन लॉन्च टॉर्पेडो 6.3 मीटर से कम लंबाई का होगा। सुधार के लिए इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि इसकी रेंज में सुधार किया जा सके। एक्सपेक्टेड रेंज 50 किलोमीटर से अधिक होगी, जो शिप लॉन्च्ड वरुणास्त्र टॉर्पेडो के 40 किलोमीटर के मुकाबले में ज्यादा है। टॉर्पेडो का वजन लगभग 1.5 टन होगा और डायामीटर 533 मिलीमीटर होगा। बढ़ी हुई वॉरहेड लीथल कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए डेवलपमेंटल ट्रायल्स की अनुमानित पूर्णता 3 से 5 वर्षों के भीतर इंडियन नेवी के सबमरीन्स पर तैनात करने की उम्मीद है। भारतीय वायुसेना को चौथा भारतीय तेजस एयरक्राफ्ट PV2 संस्करण का वर्जन मिलने वाला है। PV2 तेजस को टेक्निकल टाइप ट्रेनिंग स्कूल TETTRA टेट्रा के लिए निर्धारित किया गया है। टेट्रा एयरफोर्स ऑफिसर्स और एयरमैन को उड़ान से संबंधित विषयों पर थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रदान करता है। नवीकरणीय विषयों को कवर करने के लिए 91 स्पेशलाइज्ड कोर्सेज कवरिंग प्रदान करता है, जो सिविल एविएशन के डाइवर्स एस्पेक्ट्स ऑफ एविएशन और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को समझाते हैं। PV2 तेजस का उद्देश्य ग्राउंड क्रू के लिए टेक्निकल ट्रेनिंग प्रदान करना है। एयरक्राफ्ट फ्यूचर के ग्राउंड क्रू और टेक्नीशियंस के लिए एक इनवैल्यूएबल ट्रेनिंग टूल के रूप में कार्य करता है। टेट्रा में एक यूनिक LCA तेजस सिस्टम सिमुलेटर है, जो उड़ान के सिनेरियो को सिमुलेट करने और कॉकपिट कंट्रोल्स के अभ्यास करने में मदद करता है। हाल के यूक्रेन रशिया वॉर में कम लागत वाले लूटरिंग म्यूनिशन की इमर्जेंस है। इंडियन आर्मी द्वारा डोमेस्टिकली डेवलप्ड लॉटरिंग म्यूनिशंस को शामिल करने की उम्मीद है। प्राइवेट सेक्टर के साथ सहयोग कर लागत को कम करने के सबसे अच्छे तरीके को चुना गया है। लूटरिंग म्यूनिशन की व्यापारिक निर्माण में मदद के लिए निजी क्षेत्र के साथ सहयोग करना और प्रोडक्शन को स्केलिंग अप करना। फ्यूचर के कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए कॉम्बैट एफिशिएंसी और कैपेबिलिटीज को बढ़ाना है। मोहाली बेस्ड वुमन एंटरप्रेन्योर मृणाल तायल ने इंडियन नेवी द्वारा आयोजित IDX पहल के तहत एक महत्वपूर्ण परियोजना जीती है। IDX का उद्देश्य नौसेना की इन्वेंट्री में इम्पोर्टेड आइटम्स को इंडिजिनस सोल्यूशन से बदलकर डिफेंस में डोमेस्टिक इनोवेशन को प्रोत्साहित करना है। तायल की कंपनी अल्मेरियो डिफेंस एंड एरोस्पेस हाई एक्सप्लोसिव्स टेक्नोलॉजी पर एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सिक्योर करती है। माइक्रोनेल ग्लोबल इंजीनियर्स, टेक्निका फाइबर टेक और DV2JS इनोवेशन की 3 और कंपनियों ने भी IDX परियोजनाओं के लिए सिलेक्ट किया गया है। माइक्रोनेल ग्लोबल इंजीनियर्स अनमैन्ड सीप्लेन्स पर काम कर रही है। टेक्निका फाइबर टेक ने ऑप्टिक फाइबर आधारित अग्नि और तापमान का पता लगाने के सिस्टम पर काम किया है, और DV2JS इनोवेशन ने एक और IDX परियोजना पर काम किया है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ने भारतीय विनिर्माण को प्रोत्साहित करने और रक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
चंद्रयान 3 भारत की तीसरी ल्यूना मिशन से चांद की पहली तस्वीरें इसरो ने जारी की है। चंद्रयान 3 ने 5 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक चांद के ऑर्बिट में प्रवेश किया। यह स्पेसक्राफ्ट 14 जुलाई 2023 को GSLV मार्क 3 पर उड़ान भरा। भारत ने सुरक्षित उतरने की क्षमता दिखाकर चांद पर अपने स्पेसक्राफ्ट को उतारने वाले चौथे देश की रेस में है। चंद्रयान 3 1 ल्यूनर डे लगभग 14 पृथ्वी दिनों के लिए कार्य करेगा। चंद्रयान 3 के मंजूरित खर्च 250 करोड़ रुपए है। लॉन्च व्हीकल के खर्च को छोड़कर यह मिशन कोविड-19 महामारी के कारण देरी का सामना कर रहा था। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 के सॉफ्ट लैंडिंग में चुनौतियों के बाद एक अनुसरण प्रयास है।